अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दर्स कुरान में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाह के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें समाअत की थी। आज आपको बिस्मिल्लाह की तफ़सीर समाअत करनी है। आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह की तफ़सीर। तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा होता है अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। अब आऊज़ु बिल्लाह से बिस्मिल्लाह का ताल्लुक़ क्या है? क्योंकि आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह को पढ़ा जाता है। तो आऊज़ु बिल्लाह में मा सिवा अल्लाह से अलहदगी है, यानी अल्लाह के अलावा तमाम चीज़ों से दूरी है। ऐसे ही बिस्मिल्लाह में भी अल्लाह की जानिब तवज्जो है और मा सिवा अल्लाह से अलहदगी है, यानी अल्लाह के अलावा तमाम अशिया से दूरी है। और इसकी फ़जीलत और इसके निकात बहुत सारे हैं। अहले अरब का दस्तूर था, कुफ़ार जब किसी काम की इब्तिदा करते थे, किसी काम की शुरुआत करते थे, तो वो अपने बुतों के नाम से किया करते थे। कहते थे बिस्मिल्लाहिल लाती वल उज़्ज़ा, कि हम अपने काम की इब्तिदा लात और उज़्ज़ा के नाम से करते हैं। लात और उज़्ज़ा ये इनके बुतों के नाम थे, तो इन बुतों के नाम से अपने काम की शुरुआत करते थे। तो मुसलमानों के लिए भी ज़रूरत थी कि वो अपने काम की इब्तिदा, अपने काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करें, अल्लाह के ज़िक्र से करें। तो इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। तो इसमें कुफ़ारों की मुखालफत हुई कि कुफ़ार माबूदाने बातिला से अपनी हर चीज़ की इब्तिदा करते हैं, काम की इब्तिदा करते हैं। तो मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के नाम से काम की इब्तिदा करे, खालिक कुल के नाम से अपने हर काम की इब्तिदा करे, अपने हर काम की शुरुआत करे। तो इससे मालूम हुआ कि कुफ़ार और मुशरिकीन की मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी मुखालफत है। वो लात उज़्ज़ा के नाम से शुरू करते थे, हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और कुफ़ार और मुशरिकीन की मुखालफत ये ईमान की मजबूती भी है। और दूसरी वजह बिस्मिल्लाह के ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन ला युब्दा बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अक़्ता, कि हर वो मुअज़्ज़ज़ काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू होता है वो नामुकम्मल और अधूरा रह जाता है। तो पता चला कि हर वो जायज़ काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है वो काम मुकम्मल होता है और कामयाब होता है, और बिस्मिल्लाह के बग़ैर जो काम किया जाए वो ना मुकम्मल और अधूरा रह जाता है। देखा होगा इस्लामी भाइयों आपने कि जब मुसलमानों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान कही जाती है, उसकी शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाती है, ताकि उसकी इब्तिदा भी अच्छी हो और इंतहा भी अच्छी हो। आपने देखा होगा कि दुकानदार जब पहली बिक्री करता है तो नकद करता है, उधार नहीं करता। उसका मकसूद ये होता है कि जब इब्तिदा अच्छी होगी तो इंतहा भी अच्छी होगी। तो इससे मालूम हुआ कि हमें अपने काम की इब्तिदा अच्छे काम से करनी चाहिए, अच्छे काम से काम की शुरुआत करनी चाहिए। और अल्लाह के नाम से बड़ा अच्छा काम नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम से इब्तिदा करेंगे तो इससे अच्छा काम और इससे अच्छी इब्तिदा और क्या हो सकती है। और आपने देखा होगा कि सरकारी जो चीज़ें होती हैं
जो गवर्नमेंट की मिल्कियत होती है, उसकी संपत्ति होती है, तो उस पर आपने देखा होगा कि वो अपना निशान लगा देते हैं, अपनी अलामत लगा देते हैं। रोड पर हम चलते हैं तो रोड के किनारे किनारे जो दरख्त होते हैं उन पर सफ़ेद और गेरुए कलर की पट्टी लगी होती है, जिससे मालूम हो जाता है कि ये दरख्त सरकारी हैं, गवर्नमेंट के दरख्त हैं। रेलवे का जो सामान संपत्ति होती है उस पर भी इसी तरीके से निशान लगा हुआ होता है। क्यों? इसलिए कि चोर उसे छूते हुए डरता है, चोर उसे चोरी करते हुए घबराता है कि ये संपत्ति गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की संपत्ति को हाथ लगाना ये गवर्नमेंट के साथ बगावत करना है। कब बगावत करना है, तो इसलिए वो उसे छूता नहीं। तो इस्लामी भाइयों, हम जब अपने काम की इब्तिदा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब हम नाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की निशानदही हमारे काम पर हो जाएगी। तो अब जो शैतान हमारा खुला दुश्मन है वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। वो दखल अंदाजी करेगा तो 100 बार सोचेगा कि इसने अपने काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से की है, परवरदिगार आलम के नाम से की है, तो वो छूते हुए डरेगा। तो इसलिए भी हमें अपने हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हम कामों की इब्तिदा करेंगे तो हमारे वो काम कामयाब होंगे और मुकम्मल हो जाएंगे। तो हम खाते पीते में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, हम जब सोने जाया करें हम बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, हम जब किसी को कुछ दिया करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दिया करें, किसी से कुछ लिया करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर लिया करें। हम चलते फिरते हर वक्त जो है हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। तो हम जैसे हम सफ़र में जा रहे हैं, कश्ती में सवार हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, तो जब तक हम सफ़र में रहेंगे हमें सवाब मिलता रहेगा। तफसीर कबीर में लिखा है कि जब शौहर बीबी के करीब जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उसके बाद जो उससे औलाद पैदा होगी तो औलाद जब दुनिया में आकर सांस लेगी तो हर सांस के बदले उसके वालिद के नाम जो है सवाब लिखा जाता रहेगा, वो वालिद को सवाब मिलता रहेगा। तो इस्लामी भाइयों, बहुत सारी इसकी फजीलत जो है आई है। एक हदीस जो तफसीर रूहुल बयान में लिखी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नतों की सैर की तो क्या देखा कि 4 नहरें आ रही हैं। एक नहर पानी की है, एक नहर दूध की है, और एक नहर शराबे तहूर की है, और एक नहर शहद की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये नहरें कहाँ से आ रही हैं? जिब्राइल बोले, या नबी अल्लाह मैं नहीं जानता। एक फरिश्ता आया और कहा कि मैं इसका पता बताता हूँ, मेरे साथ चलिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते के साथ चल दिए। वो फरिश्ता एक ऐसी जगह ले आया जहाँ बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे बहुत आलीशान इमारत बनी हुई थी, और उस इमारत के नीचे से ये 4 नहरें आ रही थीं। उस इमारत में कुफल यानी ताला लगा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कुफल यानी ताले को खोलो। तो फरिश्ते ने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, इसकी चाबी आपके पास है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और हाथ लगाएं, ये ताला खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जैसे ही ताले को हाथ लगाया, ताला खुल गया, दरवाज़ा खुल गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, इमारत के अंदर 4 सुतून हैं। सुतून के माना पिलर, 4 पिलर हैं, 4 सुतून हैं, और हर सुतून पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, हर सुतून पर बिस्मिल्लाह है। तो क्या देखा कि एक सुतून पर जो बिस्मिल्लाह है, उस बिस्मिल्लाह के मीम से पानी की नहर जारी है, और एक बिस्मिल्लाह के जो अल्लाह का हा है उससे दूध की नहर जारी है, और अर्रहमान के मीम से शराबे तहूर की नहर जारी है, और अर्रहीम के मीम से शहद की नहर जारी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा
तो आवाज़ आती है, ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपका उम्मती सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो ये तमाम नहरें उसके हिस्से में आ जाएंगी, तमाम नहरें उसके हिस्से में हो जाएंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर मेराज की शब में देखा तो हज़रात मोहतरम इससे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह की फजीलत कितनी आला है, कितनी बड़ी है। और तफसीर कबीर में ये वाक़या भी लिखा है कि जब फ़िरऔन ने खुदाई का दावा नहीं किया था तो उसने अपना महल बनवाया था, उस महल के दरवाजे पर लिख दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन बाद में जब उसने खुदाई का दावा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मुखालफत की और तबलीग दीन करते रहे और उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिशें करते रहे। लेकिन जब हद हो गई और वो अपनी खुदाई के दावे में मगरूर हो गया तो हज़रत मूसा ने बद्दुआ की, ए परवरदिगार आलम इसको हलाक कर दे। तो रब का हुक्म हुआ, ए मूसा इसका अंजाम तो यही है, इसके काम तो वही है कि हलाक हो जाए, इसे हलाक कर दिया जाए। लेकिन इसने अपने दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, इसने हमारे नाम को अपने दरवाजे पर लिख लिया है। यही वजह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब फ़िरऔन के घर पर नहीं आया, बल्कि फ़िरऔन को घर से निकाल कर जब जो है बाहर लाया गया और उसे पानी में डुबो दिया गया तो उसके घर से निकाल कर उसको अजाब दिया गया। घर पर अजाब इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने अपने दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। तो पता चला इस्लामी भाइयों कि जब एक काफिर, इतना बड़ा काफिर अपने घर पर बिस्मिल्लाह लिखवा ले तो अजाब इलाही से महफूज रहे घर में। ऐसे ही अगर मुसलमान बिस्मिल्लाह का विर्द करे, उसको अपने दिल में बसाए, अपने होंठों पर सजाए और नस नस में उसको पेवस्त करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको अपने अजाब से महफूज रखेगा। और इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ताल्लुक़ से एक वाक़या ये भी मिलता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि अगर आप वाकई सच्चे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं तो ये जहर खा लीजिए, और अगर ये जहर आप पर असर नहीं करता तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा, कलमा पढ़ लूँगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जहर खा लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ी, जहर खा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करिश्मा, बिस्मिल्लाह की बरकत ये हुई कि जहर ने हज़रत खालिद बिन वलीद पर असर नहीं किया जहर ने असर। तो बिस्मिल्लाह की फजीलत आप देखें, बिस्मिल्लाह की बरकतें देखें। जब बादशाह रूम ने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा, ए उमर मैं दर्द सर में गिरफ्तार रहता हूँ, मेरे सर में दर्द रहता है, कोई इलाज कीजिए, कोई रास्ता निकालिए। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक टोपी भेजी। तो जब वो बादशाह रूम टोपी को ओढ़ता था उसका दर्द खत्म हो जाता था, और जैसे ही टोपी उतारता था दर्द शुरू हो जाता था। ये मसला चलता रहा तो बादशाह रूम ने टोपी को खुलवाया और देखा इसमें ऐसा क्या है, जब सर पे रखता हूँ तो दर्द दूर हो जाता है और जब हटा देता हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है। तो जब टोपी को खोला, उसमें देखा तो उसमें एक टुकड़ा था कागज़ का और उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। तो मेरे इस्लामी भाइयों, देखा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीक़े से बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों को और उससे मोहब्बत करने वालों को कैसी बरकतें अता फरमाता है, कैसी खुसूसियतें अता फरमाता है। आज इस्लामी भाइयों, लोग सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं कि हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाह से हर काम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं होता, फिर भी हम परेशान रहते हैं, हमारे हर काम बेकार और नामुकम्मल ही होते हैं। ऐसा क्यों है? जब बिस्मिल्लाह की इतनी फजीलत है तो यहाँ ये ऐसा मामला क्यों है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद भी हमारे काम ख़राब हो जाते हैं, हमें नुकसान हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता? तो सुने इसका जवाब। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ
आप बंदूक की गोली तो समझते होंगे, आप कारतूस तो समझते होंगे। कारतूस में ताकत जितनी होती है उतनी होती है, कारतूस में ताकत जितनी होती है उतनी होती है। कारतूस का अपना काम जो होता है वो काम करता है, लेकिन हजरत मोहतरम कारतूस बगैर बंदूक बगैर राइफल के नहीं चल सकता। हमें उसे अच्छी राइफल में रखना होगा, हमें उसे अच्छी बंदूक में रखना होगा, उसके बाद ही कारतूस अपना काम दिखाएगा, उसके बाद ही कारतूस शेर को मारेगा, उसके बाद ही कारतूस किसी जानवर को मारेगा। उसके लिए अच्छी राइफल चाहिए, उसके लिए अच्छी बंदूक चाहिए। हम कारतूस को ऐसे ही फेंक के मार नहीं कुछ हो सकता, उसके लिए अच्छी राइफल और अच्छी बंदूक की ज़रूरत है। आज इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ज़बानें इतनी अच्छी नहीं हैं, हमारी ज़बानें इतनी पाक नहीं हैं, हमारी ज़बानें इतनी साफ नहीं हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन मिसले राइफल के हमारी ज़बानें इतनी मजबूत नहीं हैं जो सही काम कर सकें, जो सही तरीक़े से अदा कर सकें। यही वजह है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह कारतूस अच्छी राइफल में रखा जाए तो अपना काम करता है, किसी ख़राब और बेकार राइफल या बंदूक में रखा जाए तो अपना काम नहीं करता। यही वजह है कि बिस्मिल्लाह काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमारी ये ज़बानें अच्छी नहीं हैं, हम लोग अच्छे नहीं हैं। इस्लामी भाइयों, हमें अपनी ज़बानें भी अच्छी करनी है, हमें उस पर भरोसा भी करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा भी रखना है, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से सच्ची मोहब्बत भी करनी है, और हमें हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो देखें, आप सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हम सबको बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको इस किस्म की मज़ीद भी वीडियो से आगाह करते रहेंगे, ऐसी मालूमात फराहम करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपको ये मालूमात पसंद आई, और अगर ये मालूमात पसंद नहीं आई तो इनकी वजूहात क्या थी, और अगर पसंद आई हैं तो इन मालूमात को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और ये जान लीजिए कि हमें भी क़यामत की तैयारी करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।